Today we will start exercise 2B of banking for class 10th from Salina Publications. First sum, Sakshi. Yes, sir. Pramod deposit rupees 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. What is 600? Sir, principal. Rupee 600. Yes, ना sir. यूनिट रुपी परसेंटेज पर एनम मंथ्स ये लिखने जरूरी होते हैं. प्रिंसिपल 600 फॉर 4 इयर्स. तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 into 12, 48 months. क्योंकि एन को मंथ में फाइंड करना कंपल्सरी है. 48 मंथ्स. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू बच्चे हमारे पास 8% पर ईयर या पर एनम, दैट इज द सेम थिंग. कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू. चाहे तो सीधा मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दो, चाहे पहले इंटरेस्ट निकाल लो. चलो इंटरेस्ट निकालते हैं पहले. आई यस फॉर्मूला P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. प्रिंसिपल 600 into n 48 into 49 into 8 upon 2 into 12 into 100. Yes, very good. 2 zeros cancel. 6 2 are 12. 2 से 4 आ गया. यहाँ 2 से कट करके 2 आ गया. 48 2s are 96 into 49. मल्टीप्लाई करो बच्चे 96 को 49 से. 96 are 54. 5 81 24. 4704. कितना? 4704. 4704. That is the interest. अब उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू पूछे. अकेला इंटरेस्ट निकाल के मत छोड़ देना. यस साक्षी, मैच्योरिटी वैल्यू. Sir, P into n plus interest. प्लस इंटरेस्ट. P 600 है ना, N 48 है, प्लस इंटरेस्ट 4704. इतना तो उसने खुद डिपॉजिट करवाया है. मल्टीप्लाई करो. 28,800 प्लस 4704. ऐड करो इनको. 4 0 7 8 15 1 कैरी 5 8 13 1 कैरी. रुपी 33,504 is the answer. ये Yes, आंसर sir. आ गया. Second sum. Ritu has a recurring deposit account in a bank. अभी ये सदफ बताओ बच्चे मुझे. So principal is rupees 80. Yes, रुपी 80 पर मंथ है ना, तो प्रिंसिपल इज रुपी 80. 18 months. N is 18 months. yes. Next So बच्चे maturity value is 1554. रुपी 1554. अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो इसके प्लेस पे उसका फॉर्मूला क्या आएगा मैच्योरिटी वैल्यू का? सदफ P into n plus interest. इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लिख दे. Yes, sir. P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. वेरी गुड. यस बच्चे. 18 to 18. Yes or no? Yes, sir. Plus So 80 into 18 into 19 into R upon 2 into 12 into 100. ऊंची थोड़ा सा. हाँ जी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 0 8 8 64 6 8 6 14 प्लस यहां से बच्चे जो कट होता है काट दो. 0 से 0 कट हो गई. 2 से 4 आ गया. यहाँ 6 के टेबल पे कट कर दो. 6 2 6 3 ये 2 भी कट हो गया. 2 से क्या बच गया? 2 3 19 19 3 57 2 114 R. यही बचेगा.
अपॉन 10 भी है, सॉरी अपॉन 10 भी है एक 554. Yes, Sadaf, now what we can do? So 114 R upon 10 is equals to 1554 minus 1440. Very good. माइनस किया बच्चे 4 1 1 114 आ गया ना? So 1140. ओए सदफ Yes, sir. Sorry. आर किसके इक्वल? So 114 into 10 upon 114. कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई. सदफ, Yes, sir. और जो तुम्हारी आंटी थी Yes, sir. उनके जो रिलेटिव थे काबुल में, आगे वो वाकई वहीं पे हैं? Sir, sir, I didn't get it. You don't know? Okay. Oh, sir. रेट इतना आ गया बच्चे 10%. काबुली में, काबुल थे ना वो? No, sir. Qatar. कतर, कतर कहाँ पे है? ये तो यूएई में है ना? Yes, sir. It's out of India. नहीं, आउट ऑफ इंडिया तो है, काबुल भी आउट ऑफ इंडिया ही है. कतर, कतर कहाँ No, पे है sir. पता है किसी को? Sir, they are there for forever. कतर कहाँ पे है? सर वो अरबिक कंट्री सर, वो यूएई के पास. यूएई में है ना, अफगानिस्तान में नहीं है. ओके, मुझे काबुल याद था कि काबुल है, कतर में थे. ओके, यस बच्चे. थर्ड सम, प्रियांशी. Maturity value of a RD account is this one. Priyanshi, are you listening? बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी. प्रियांशी नहीं आ रही. हंसिका? यस सर. मैच्योरिटी वैल्यू बच्चे हमें गिवन है कितनी? यस. रुपी 16176. यस सर. And sir, principal is given 400 rupees. Rupee 400. And rate percent is 8%. What do we have to find? Find the time. Yes, sir. So first we can find the interest and then we will find the value of time. Yeah. मैच्योरिटी वैल्यू का सीधा फॉर्मूला लगाना है. मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो बच्चे. इंटरेस्ट पहले फाइंड करना है. कैसे? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल. Yes, sir. P into N, sir. P into N. N तो पता नहीं है, पर N तो फाइंड करना है. तो इंटरेस्ट नहीं बच्चे, मैच्योरिटी वैल्यू का ही लगाएंगे इसमें. ठीक है हंसिका? यस सर. मैच्योरिटी वैल्यू P into N प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into N into N plus 1 into R अपॉन 2 into 12 into 100. सही लिखा है मैंने? सही लिखा है बच्चे? यस सर. प्रिंसिपल 400. Yes, तो sir. 400 N आ जाएगा. प्रिंसिपल 400 N as like N plus 1 as like R 8 गिवन है बच्चे हमें अपॉन 2 into 12 into 100. 2 जीरो से 2 जीरोस कट हो जाएंगे. 2 से 4 कट हो गया, 2 आ गया. 2 से यहाँ पे 6 आ गया. ये 4 and 3 आ गया. किसके इक्वल? 16176. यहाँ बच्चे मल्टीप्लाई करो. 400 into N 400N प्लस 4N को बच्चे दोनों से, तो 4N स्क्वायर प्लस 4N आ जाएगा अपॉन 3. 16176. यस और नो?
Yes, sir. LCM 3. What do we get? So 1200n plus 4 and Yes. 12 plus 4n. Very good. Is equal to 16176. 4n square, 1200n plus 4n. 1204n ना? Yes, sir. 3 ऊपर जाके बच्चे मल्टीप्लाई. इसको एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूं. अब देखो इसमें से 4 लेके इससे कट हो रहा है, इससे तो 4 कॉमन ले लो. सिंप्लीफाई जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इजी है. 16176 into 3 n square plus 301n. 4 अगले स्टेप में कहां चला जाएगा? नीचे. कट करो. 4 4 are 16. 0 4 4 are 16. 4 4 are 16. n square plus 301n. मल्टीप्लाई करो. 4 से 12, 12 1 13, 1 कैरी, 4 से 12. ये आ गया. n square plus 301n माइनस इसको बच्चे साइड आके माइनस कर दिया. 32. इज इक्वल टू 0. ये आएगा ना बच्चे? Yes, sir. मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए. मिडिल टर्म स्प्लिट 12132 एंड सब्ट्रैक्ट करके 300 आना. माइनस साइन है ना लास्ट में, मिडिल टर्म स्प्लिट की थी. सब्ट्रैक्ट करके 301 आना चाहिए. एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की. तो क्या बनेंगे हंसिका फैक्टर्स? याद है? सर कर रही हूँ. ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया. क्या बच्चे, क्या नहीं समझ आया? बोलो. सही आपने जो मतलब कि कटिंग के नीचे जो किया है ना वो. ये सिंपल मल्टीप्लाई किया बच्चे इसको. ये आ गया. ये सेम. यस सर. इसको इस साइड ले आई. इसके आगे क्या साइन था? प्लस था ना बच्चे? यस सर. इस साइड आके माइनस हो गया. उस साइड क्या बच गया बेटा समृद्धि? 0 बच गया ना? 0. यस सर. ओके सर, गॉट इट. व्हाट इट? अब उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं बच्चे. 1 2 सर 337n minus 36n. माइनस 36n. ओके. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बच्चे. माइनस करते हैं तो 301 आ रहा है. मिडिल टर्म तो जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आती जाएगी. अब जैसे ये बड़ा नंबर था तो इसके ऐसे फैक्टर बना के बच्चे हम कर सकते हैं. 2 पे जा रहा है 6 0 6 6. फिर 2 पे जा रहा है 3 0 3 3. 3 पे जा रहा है 1 0 1 1. 3 पे जा रहा है 3 3 9 3 3 9 7. अब 337 प्राइम नंबर है. इनको मल्टीप्लाई 9 2 18 2 36 बन गए. सीधे ही बन रहे हैं. माइनस 1 2 1 3 2. फर्स्ट टू लास्ट टू n कॉमन, n प्लस 337 माइनस 36 कॉमन, n प्लस 337. दोनों सेम है. 1 ब्रैकेट में n माइनस. दोनों को बच्चे अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे. एक n की वैल्यू माइनस 337 आ जाएगी और दूसरी n की वैल्यू क्या आएगी? 36. ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट. टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना? यस सर. तो 36 मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास आंसर. 3 years और 3 years. हाँ, जैसे मर्जी लिख दो. उन्होंने कौन सा कुछ मेंशन किया है. चाहे मंथ में आंसर छोड़ दो, चाहे ईयर में कर दो बच्चे. सीरत. सीरत. Are you listening, सीरत? नो. प्रियांशी. हाँ सीरत कहाँ गायब हो गई थी? सर माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है. माइक का प्रॉब्लम है. हाँ जी बेटा. फोर्थ सम करवाओ मुझे. मिस्टर बजाज नीड्स ₹30,000. मिस्टर बजाज को 30,000 रुपीज चाहिए आफ्टर 2 ईयर. मतलब एन कितना हो गया? सर 2 इंटू 12 ना? ये सर 2 into 12 24.
24 months बच्चे, यस ना? यस सर। मल्टीपल ऑफ Yes, 5 चाहिए, ये बाद में चाहिए, बाद में आएगा बच्चे, इसका यूज होगा मल्टीपल ऑफ 5 का, तो राउंडिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के अकॉर्डिंगली करेंगे हम, ठीक है? मस्ट बी डिपॉजिट एवरी मंथ, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, उसको एक्स ले लें, लेट मंथली इंस्टॉलमेंट बी ₹x। यस सर। टू गेट रिक्वायर्ड मनी एट द एंड ऑफ 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8% पर एनम। तो जो 30,000 है वो क्या चीज है? बोलो बच्चे, सीरत क्या चीज है बच्चे? वो नहीं पता सर। मैच्योरिटी वैल्यू सर है MBA बच्चे। क्या? यस बच्चे, सीरत ध्यान दो बच्चे, उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसको मिस्टर बजाज नीड 30,000 आफ्टर 2 ईयर। अब मान लो तू सीरत, तूने डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया बैंक में, या आरडी अकाउंट खुलवा लिया, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया, तुझे आफ्टर 2 ईयर 30,000 रुपीज चाहिए कि मेरे वहां पे जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 30,000 हो जाए, बस ये हुआ ना? यस सर। तो मेच्योरिटी वैल्यू इज 30,000। क्या फाइंड करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट, यही फाइंड करना है ना? व्हाट लीस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ, मतलब प्रिंसिपल एक्स फाइंड करना है, हमने उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया था। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बच्चे, सीरत, सर P into N plus I। सर P into सीरत है तेरा N। नाम? सर सीरत P है? into और सर सर P into N plus E into R into एन N इंटू बच्चे N into N plus 1 into R अपॉन, upon 2400। सीधा नहीं 2400 लिखना बच्चे, इसी फॉर्म में लिखा करो, कट करना इजी हो जाता है हमें। ओके, ओके सर। एन की वैल्यू 24 है, x इंटू 24 x सीधा लिख दूं, यस सर। प्रिंसिपल x है, n 24 है, इंटू 25, r 8 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये आएगा ना बच्चे? यस सर। 25 4 जा 100, 25 के टेबल पे सीधा काट दिया, 4 2 जा 8, 12 2 जा 24, 2 से ये 2 कट गया, 24x प्लस 2x इज 30,000। यस सर। नो 26x हो जाएगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 26। यस सर। अब बच्चे यहाँ पे मेन शुरू होता है काम, इसको पहले कट कर लो जितना कट होता है। 15,000 को रफ वर्क में 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13, 20, 13 1 जा 13, 70, 70 आएगा ना, 13 5 जा 65, 50, 13 3 जा 39, 11 110। डेसिमल के बाद कुछ मर्जी आता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे करना है कर लो। 13 8 जा 104, मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1153.8। तो आंसर क्या आएगा सीरत? सर यही है सर आंसर। सर हम लोग बच्चे। सर प्रिंसिपल सर मैं मल्टीपल ऑफ 5। एक मिनट बच्चे, नहीं प्लीज सीरत से पूछने दो। हाँ सीरत, उन्होंने क्वेश्चन में बच्चे क्या लिखा है? इन मल्टीपल ऑफ ₹5 नहीं लिखा ब्रैकेट में? यस सर। तो इससे नेक्स्ट नंबर जो 5 का मल्टीपल हो क्या आएगा? सर 1155। यस वेरी गुड। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी? 11। कम नहीं ले सकते, उससे नेक्स्ट लेना है बच्चे मल्टीपल 5। अंडरस्टूड? यस सर। सीरत तू ना एक्टिवनेस तेरी कम हो गई है, एक सदफ की और एक तेरी। पहले जैसे स्टार्टिंग में बहुत एक्टिव थे ना तुम दोनों,
सदर भी मैं बहुत हूँ। एक्टिव थी, उतनी नहीं है बच्चे जैसे पहले थी। सीरत तू सर भी बच्चे। हाँ जी सर बेटा। वो छोड़ दी थी ना बीच में सर, क्लास के यूनिट टेस्ट आ गए थे तो आदत नहीं बन रही है। आदत नहीं बन रही है, बनाओ बच्चे आदत, ठीक है? यस सर। क्योंकि देखो मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अकेले मेरे हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, है ना? तुम भी मतलब अच्छे बच्चे हो, ये नहीं हो कि मतलब टाइम पास कर रहे हो। जो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे हैं वो मतलब ये कहते हैं ना डायमंड है, वो हो तुम सारे, क्योंकि सब पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज जो नहीं पढ़ना चाहते वो कोई क्लास नहीं लगाता, समझे? सर यस सर। हाँ जी बेटा। सर आपने मेरे रिलेटिव के बारे में क्या पूछा था? नहीं मुझे ये था कहीं काबुल में रहते हैं वो, नो 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 अफगानिस्तान सर। कतर में था ना वो, यस समझ आ सर। गया था मुझे। मुझे ये था कहीं काबुल में है, मेरे दिमाग में नहीं था अभी। सर आप ये था पढ़ा कि बाहर, सकते हो क्या? नहीं बच्चे टाइम ही नहीं होता ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल में। बच्चे पता है क्या है, अभी पहले था टाइम क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस थी, अभी सॉरी ऑनलाइन थी सारी की सारी। जो यहाँ ऑफलाइन आते थे वो भी ऑनलाइन थी, तो उनका मतलब स्कूल बंद थे, किसी भी टाइम लग जाती थी क्लास। अभी यहाँ स्कूल शुरू हो गए हैं तो बच्चे जो ऑफलाइन आते हैं, लोकल हैं जो यहाँ पे, वो सारे के सारे लोकल मतलब ऑफलाइन आना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी ओके ये सर, लगा नो लो प्रॉब्लम। कि 2 o'clock से शुरू हो जाता है, 3 o'clock से शुरू होता है मेन तो। वो तो एक तो वही है जैस्मीन जो ऑनलाइन तुम्हारे साथ ही करती थी, नवा शहर वाली, वो यहाँ पे आ गई है, वो 2 o'clock लगाती है क्लास। 2 से 3 उसकी होती है, 3 to 6:30 तक मैं बिजी होता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। फिर 7 o'clock 9 की क्लास होती है, 10th को तुम्हारा 8 o'clock को तुम्हारी हो जाती है, और 9 o'clock इमरीन लड़की है उसकी होती है क्लास। ओके सर। होता तो मैं खुद ही बोल देता, बच्चे टाइम ही नहीं होता। So they are Indians, but they got transferred there. वेयर? इंडिया? Yes, sir. No, sir. They are Indians, but they got आई नो, transferred over. आई नो बच्चे, आई नो वेरी वेल। फिफ्थ सम बच्चे। Mr. Richard has a recurring deposit account in a post office for 3 years. Mr. Richard के पास recurring deposit account post office में for 3 year at 7.5% per annum simple interest। चाहे बच्चे उन्होंने जैसे एक सम आया था 7 सम, लास्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 सम आया था ना, उन्होंने जानबूझ के घुमा के लिखा था कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट जानबूझ के। मतलब क्या है इसका? कोई मतलब नहीं है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करना है। कंफ्यूज नहीं होना कि इन्होंने तो सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अंडरस्टूड? वो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। 3 years Yes, 7 sir. point rate Yes, sir. टाइम एन पता है बच्चे, हमें रेट पता है, इंटरेस्ट पता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। आई थिंक यू कैन डू इट इजीली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा गौरव? Yes, sir. ओके अभी वॉइस में से कौन था? और अमन है ऊपर बैठा है। ओके अमन, सिक्स सम, गोपाल हैज ए cumulative deposit account, a recurring deposit account या cumulative deposit account is the same thing. Understood? समझ गए? Yes, sir. Cumulative deposit account और recurring deposit account is the same thing. Deposit ₹900 per month. ₹900, that is a monthly installment for a period of 4 years. Time is 4 into Aman, So 48 months. 48 12. months। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया।
If we get rupee this at the time of maturity value given है, I think I कर लोगे ये भी, सेम टू सेम सम्स आ रहे हैं सारे के सारे, कर लोगे बच्चे ये रेट फाइंड करना। जी सर। नेक्स्ट सम 7th। Priyanshi, are you listening now? Yes, sir. Deepa has a 4-year recurring deposit account. N की value 4 into 12, 48 months. In a bank and deposit rupee 1800 per month. Principal हो गया ना 1800, Priyanshi? Yes, sir. If she get rupee 1,08,450 at the time of maturity. Same question. I think Yes, no need sir. to do it. You can try. Yes, रेट sir. हमने फाइंड करना है, कर लोगे बच्चे सारे? गौरव हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। और काम डेली का डेली कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो पापा को फोन कर दूंगा तेरे में। ठीक ओके है सर, ओके ओके। कर किया कर बच्चे, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, करोगे उतना ज्यादा आता जाएगा। गरिमा, गरिमा यस सर। कहाँ गायब थी तू आज? सर घर में पूजा थी तो सर उसमें बिजी थी। वो अदिति बोल रही है बाहर गई है कहीं। सर नो इसके भाई ने बोला था कि बाहर गई है। नो अब सर। गरिमा चलो कोई सर बात। बाहर भी गई थी सर, पूजा भी थी। अच्छा ठीक है। Mr. Britu deposits a certain sum of money each month in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest 8% per annum, and Mr. Britu gets rupee this from the bank after 3 years. Maturity value given है हमें rupee 8,888. Mr. Britu gets this after 3 years. Time n 3 into 12 हो जाएगा ना? यस सर। 36 months. Find the value of his monthly installment. Principal को बच्चे x सेट कर लेंगे, रुपये x. I think no need to do it. ना करूं बच्चे मैं? नो सर। 9, 10th and 11th. हाँ जी बेटा, ना करूं? नो सर। नो 10th sum, 9th sum भी अपने आप कर लोगे बच्चे। 10th sum. Katrina open a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pay interest at the rate, क्या बच्चे? सर योर स्क्रीन इज ब्लर। कुछ लिख नहीं रहा था ना इसलिए ब्लर होगी। सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू दोनों फाइंड करने हैं। यस हो जाएगा? 10th सम भी हो जाएगा। आई थिंक Yes, 11th sir. सम भी कर लोगे। यस सर। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये? Yes, Yes. sir. यस सर। यस सर। ओके सर आज तो टाइम पड़ा। सॉरी कल टेस्ट शायद ना हो बच्चे, क्योंकि मेरा कल नहीं बन रहा, डे आफ्टर टुमारो बन रहा है प्रोग्राम जाने का। ठीक है, तो कल हम कर लेंगे, 4th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। Sir, I'm having one doubt. क्या बच्चे बोलो? Sir, in ration proportion chapter. क्या बोलो? Yes, sir. Sir, question number of 7B. So wait, just. Sir, 7C, question number 9. 7C, question Sure. number 9. 7C क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बच्चे सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा अभी।